हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक पर और आज वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये जो डाउट आपके दिमाग में है जो जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इस डाउट को लेकर अगर आप मैनिफेस्ट करते भी हैं तो ये डाउट ही सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन या सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी मैनिफेस्टेशन में बन जाएगा। तो उस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन मेरा है, जो मेरे लिए बना है, जो मेरे लिए बुक है, यूनिवर्स ने मेरे लिए बनाया है, वो तो मेरी लाइफ में आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। फिर क्यों उसको मैनिफेस्ट करना, क्यों इतने एफर्ट्स डालना, क्यों इतना एक्शन लेना, स्विच वर्ड करो, टेक्निक लगाओ, मैनिफेस्ट करो, ये करो वो करो, क्यों करना। मेरा है तो मेरे पास ही आएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्लियर नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं सोल की या सोल कॉन्ट्रैक्ट की ये सारी बातें करूँगी तो कुछ हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो, कुछ को ना क्लियर हो। तो बहुत ही इजी वे में और सटीक आंसर और क्लियर आंसर और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा आपको दिमाग पे अपने जोर भी ना डालना पड़े। तो सिंपल सी एक चीज़ समझो कि ठीक है, आपके लिए कोई पर्सन बना दिया, अभी यूनिवर्स ने बना दिया या आप खुद उसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे। इतना समझ लीजिए कि एक पर्सन है, वो आपके लिए है और आप उस पर्सन के लिए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए कब हुए, इस दुनिया में आने से पहले आपने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब जब आप इस दुनिया में आए हैं तो आप इस बॉडी के साथ अटैच हैं। इस बॉडी में ईगो भी है, इस बॉडी में थॉट्स भी है, इस बॉडी में फीलिंग्स भी है, इस बॉडी में मन भी है जो बड़ा चंचल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप एक पर्सन, वो एक पर्सन, आप सोच रहे मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ यार, आराम करती हूँ आ ही जाएगा। वो पर्सन सोचे मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ यार, मेरा जो पर्सन है आ ही जाएगा। दोनों अपने अपने ईगो में बैठे रहो और क्या होगा, अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट कर लेंगे। आप जिस वाइब्रेशन में है, अगर लो वाइब्रेशन में है तो किसी दूसरे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे सोल के साथ आपकी कर्मा है, एक पर्सन के साथ नहीं है। वो पर्सन जिस वाइब्रेशन में है वो उस पर्सन को अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसके भी बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मेरे और आपके। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ हम लोगों का भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, राइट। तो अब क्या है, अपनी अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से उन लोगों ने, उन दो लोगों ने जो एक दूसरे के लिए थे, ठीक है, अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से अट्रैक्ट कर लिया पर्सन। या फिर हो सकता है कि वो दोनों कभी सेम वाइब्रेशन पर आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ रिश्ता बना, रिलेशनशिप में आए, लेकिन वही वाली बात, बने थे एक दूसरे के लिए, लेकिन क्या हुआ, ईगो, फीलिंग्स, हर्ट, ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती है। तो रिश्ता, आपने देखा होगा कई बार रिश्ता बनता है और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा रिश्ता बनता है, लेकिन टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आता है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, कहीं ना कहीं ये थॉट्स जो हैं, ये मन जो है परेशान कर देता है, ज़्यादा दिमाग चलने लगता है किसी न किसी का और अलग हो जाते हैं। जो दो सोल आई थी एक दूसरे के लिए, आज ईगो ने एक दूसरे को अलग कर दिया, मन ने, विचारों ने एक दूसरे को अलग कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन आया था इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन का दिमाग ही फिर गया, इसको कोई और पसंद आ गया। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हमारे लिए फ्री विल काम कर रही है, हमारे लिए चॉइसेस काम कर रही है। अपने हिसाब से जियो, जो चाहते हो उसको लो। यूनिवर्स ने पूरी खुली छूट दी है कि ये आपके लिए है, लेकिन ये आपके लिए तब है जब आप एक्शन लेंगे। अगर ये आपको नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फ्री विल है। तो दो लोग एक दूसरे से तब मिलते हैं
जब दोनों की इच्छाएं समान होती हैं। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फिर भी ईजी होता है, क्योंकि उन लोगों के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहे, उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, इच्छाएं नहीं है, फीलिंग नहीं है। तो आपने अपनी फीलिंग जैसे ही बदली, आपने अपने सबकॉन्शियस की जैसे ही रीप्रोग्रामिंग की, वो चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी जो रुकी हुई थी, क्योंकि वो चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं है, ये इंसान है। इसके पास भी थॉट्स है, इसके पास भी ब्रेन है, इसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसके लिए इसके पास भी फीलिंग है और इसके पास भी इच्छाएं हैं जो चेंज भी हो सकती है। हमारी एनर्जी बदलती रहती है क्योंकि हमारे थॉट्स बदलते रहते हैं। आज हम खुश रहते हैं हाई वाइब्रेशन में, कल को हम दुखी हो जाते हैं लो वाइब्रेशन में। उस हिसाब से चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए हैं भी, लेकिन अगर आप दोनों ने बीच में ईगो डाला या आप दोनों सेम पेज पे नहीं आए, सेम वाइब्रेशन पर नहीं आए, तब तक आप लोग नहीं मिल सकते हैं। अगर वो आपका सोलमेट है तो कोई और पर्सन से आप मिल जाएंगे अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो। लेकिन जिस पर्सन की इच्छा लेकर आप बैठे हैं, मैनिफेस्ट किसको करते हो, टेक्निक किसके लिए लगाते हो, जिसके लिए प्यार है, जिसके लिए फीलिंग है, जिसके लिए थॉट्स आते हैं, उसको ही तो मैनिफेस्ट करते हो। यहाँ पर अगर स्पेसिफिक पर्सन की मैं बात करूँ तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हो कि ये चाहिए, यही पर्सन चाहिए। अब उस पर्सन की भी तो इच्छा है कि उसको आप चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए बना हो और हो सकता है वो आपके लिए ना भी बना हो। तो यहीं पर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि आपका जो काम है वो आप करो, और आपका काम है एक्शन लेना। इस बॉडी में आए हैं एक्शन लेने के लिए, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जो चीज़ आपकी है वो भी आपको तब मिलती है जब आप एफर्ट्स लगाते हो, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हो। एफर्ट्स लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक्शन हाथ पैरों से लिया जाता है। एफर्ट्स यहाँ से भी लगते हैं, एफर्ट्स फीलिंग से भी लगते हैं। तो अगर किसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हो, वहाँ पर भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो। दैट मीन्स वहाँ पर भी एक्शन ले रहे हो, क्योंकि उस विचारों को सोच रहे हो। और यही टेक्निक में करना पड़ता है, सिर्फ सोचो, कुछ ऐसा खास नहीं करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर आपकी है तो उसको आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज़ को लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इंसान आपका है तो उस इंसान पर भी निर्भर करता है, लेकिन आपका काम क्या है, सिर्फ एक्शन लेना। आपका काम क्या है, अगर आपको वो पर्सन चाहिए, मैनिफेस्ट करना। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है इस वक्त आपकी लाइफ पे, लेकिन जो पर्सन आपके लिए है वो भी तब आएगा अगर वो आपका सोलमेट है, तो जब आप उसको अलाउ करोगे अपनी लाइफ में आने के लिए। आप अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि आपके लिए फ्री विल काम कर रहा है, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके विचारों से। तो जब तक आप अपने थॉट्स में वो चीज़ लेकर नहीं आओगे कि मुझे क्या चाहिए, यूनिवर्स को क्लियर नहीं करोगे कि मुझे क्या चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो पर्सन अगर आपके लिए भी है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यूनिवर्स को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो आपके लिए आया था, आपके लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, तो भी उसके पास फ्री विल है। हो सकता है वो किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए या कोई और पर्सन उसको मैनिफेस्ट कर ले। तो ये सारी चीज़ें क्यों चलती है, मैनिफेस्टेशन क्यों चलता है, क्योंकि थॉट्स चलते हैं और आप अपने थॉट से ही लोगों को, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए टेक्निक लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम अपने पर्सन से मिल तो जाते हैं क्योंकि उसको भी हमने अट्रैक्ट किया है, लेकिन अपने ईगो की वजह से, अपनी मन की वजह से हम उससे अलग हो जाते हैं। और जब आप सेपरेशन में आ गए हैं तो फिर से वो आपकी तरफ आ जाए, उसके लिए आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपका काम है मैनिफेस्ट करना अपने पर्सन को। चाहते हो अपनी लाइफ में वाइब्रेशन हाई करो ताकि सोलमेट को अट्रैक्ट करो, और क्यों जो भी पर्सन को चाहते हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए सिंपल टेक्निक लगा दो। और अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में तब भी नहीं आता है तो समझ जाओ कि वो आपके लिए नहीं है, उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ गए हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान को, जो क्वालिटीज़ आप चाहते थे उस क्वालिटी के इंसान को अट्रैक्ट कर लोगे। और जो क्वालिटी आप में है वो इंसान अगर वो क्वालिटी चाहता है तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आपकी फ्री विल काम कर रही है।
So thank you so much for watching my video. Bye.